लेंदी था अभी रीजनिंग में। एक सेकंड, मुझे बिल्कुल शुरू से शुरू करना है क्योंकि बिना एडिट हुए जाएगी ये। करें। प्रणाम। संस्कृत पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है DSSB का, और अभिषेक हमारे साथ हैं, एग्ज़ाम देकर के आए। पूछते हैं इनसे कैसा पेपर हुआ है। अभिषेक, पेपर तो अच्छा हुआ है पर कुछ क्वेश्चन गलत थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, गम धातु का रूप पूछा गया था तुमन प्रत्यय के साथ, तो उसमें ऑप्शन क्री के दे रखे थे। और अच्छा, गंतुम ऑप्शन में नहीं था। नहीं, गंतुम क्री नहीं था, धातु। क्री धातु का था। क्रिय करने या नहीं, क्री बड़ी वाली। क्रीड क्रीड है, ठीक है, हाँ, ठीक है। नहीं, क्री विकरणे वाली। क्री विकरण है, ठीक हाँ, है। और एक क्री धातु पूछ रखी थी, उसमें ऑप्शन नहीं थे क्री के। उसमें मतलब तुमुन प्रत्यय या किस प्रत्यय के साथ पूछ रखे थे, तो उसमें वो तुमुन प्रत्यय वाला ही रूप नहीं था। अच्छा, मतलब प्रश्न गलत आए हैं। ऐसे कितने प्रश्न थे जो गलत हुए हैं? 2 प्रश्न गलत थे, और उसके साथ एक प्रश्न ऐसा था जो 2 बार पूछा गया था। न तादृशो आकृति विशेषो गुण विशेषा वाला। न तादृश आकृति विशेष गुण विरोधिनो भवन्ति, ये प्रियंबदा का कथन है। प्रियंबदा और ये 2 बार पूछा गया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन सेम आंसर सब कुछ। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। और मुझे आप पहले पेपर 1 से बताइएगा कि पेपर 1 क्वेश्चन बाहर से भी थे, आउट ऑफ सिलेबस से, जैसे रस वगैरह पूछ लिया गया था। रस पूछा था किसमें? वो लक्षण भी पूछा था इसका। रस का लक्षण। काव्य का लक्षण भी पूछा अच्छा, काव्य का लक्षण पूछा है। था। किसके अनुसार? ये ये शब्दार्थ तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। हाँ, बस ये भामा की पंक्ति पूछी गई थी। अच्छा, ठीक है। गलत कर दिया। और ये तो खैर आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ प्रश्न, ये तो भामा की पंक्ति हुई। भामा की और नहीं, और जैसे इसमें से पूछा गया था, एक बताता हूँ। पेपर 1 का बताओ आप थोड़ा सा, वो क्या होता है। पेपर 1 का था कि पेपर इजी था पर लेंथी बहुत था। मतलब आराम से कर सकते थे। अल्फ़ाबेट वाले बहुत पूछे गए थे, पर लिखने में और करने में टाइम बहुत जा रहा था। पर हाँ, आराम से हो जा रहे थे। अगर कोई थोड़ा सा माइंड लगाएगा तो इजीली कर पाएगा। अच्छा, और ये बताइएगा कि संस्कृत में जो पाठ्यक्रम था पूरा पेपर उसी से बना हुआ था या बाहर था थोड़ा सा। शब्द रूप धातु रूप कितने थे? शब्द रूप धातु रूप अच्छे खासे पूछे गए थे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे। समाज से कितने प्रश्न? कुछ प्रश्न थे लगभग? समाज से 1-2 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। पहली शिफ्ट में समाज से ठीक ठाक। एक भी क्वेश्चन नहीं था। अग्निपुराण से, वृक्ष आयुर्वेद से एक भी क्वेश्चन नहीं था। शुक्ल यजुर्वेद से भी नहीं था। मंत्रों से कोई प्रश्न नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ये पूछा था कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद? कुछ भी नहीं पूछा, नहीं। अच्छा, और कारक से प्रश्न कुछ? कारक से नहीं। अकथितम मतलब उससे पूछा था। अकथितम च से कोई प्रश्न पूछा हुआ था। और वाच्य परिवर्तन को लेकर के? वाच्य परिवर्तन से हाँ, 2 क्वेश्चन करीब देखने। एक वाच्य परिवर्तन से थे। और अलंकार से? अलंकार एक ही पूछा गया था। हाँ। ऐसे कितने प्रश्न थे? जैसे पिछली शिफ्ट में जो है वो अर्थशास्त्र से प्रश्न था, और इसमें अर्थशास्त्र प्रश्न नहीं था। अर्थशास्त्र से नहीं था। और कुछ श्लोक, 1-2 श्लोक बाहर से भी पूछे गए थे। तो मैं मतलब जैसे मेरे को याद नहीं आ रहा किस काव्य का था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बाहर से, पर उसमें अपने सिलेबस। तो ऐसा कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है उससे अलग पेपर बनाया गया है। ये सामान्य जानकारी जिसको अतिरिक्त होगी वो पेपर ठीक कर पाएगा ये। और मतलब कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जैसे अग्निपुराण वगैरह, उसमें से नहीं था। काफ़ी मेहनत करके किया उसको। चलिए अभिषेक जी, आपने ठीक से रिव्यू किया चीज़ों का, आपका धन्यवाद।